हाल ही में जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से असेंबली चुनावों की घोषणा हुई और 10 साल के बाद वोटर जो हैं काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं, इनके साथ साथ लीडर भी काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि महिलाओं की उपस्थिति टिकट आवंटन में बड़ी कम देखी गई। जहां भाजपा ने किश्तवाड़ से जो है वो शगुन परिहार को उतारा, लेकिन इसके अलावा कोई और बड़ा चेहरा, जहाँ कोई और महिला चेहरा इनकी तरफ से नहीं है। इन सारी चीज़ों में बातचीत करने के लिए अमर चौहान है हमारे साथ। अक्सर हम कल्चरल एक्टिविटीज़ और बाकी एक्टिविटीज़ में इनको देखते हैं, लेकिन पॉलिटिकली आज पहली बार क्या कुछ देखते कहते हैं ये इन सारी चीज़ों को लेके। सबसे पहले मैं कमेंट तो लूँगा वुमेन एम्पावरमेंट पे और वुमेन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे, लेकिन 10 साल बाद इलेक्शन हो रही है, कैसे देखते हैं आप? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं। ये बड़ा ही एक सेंसिटिव सा इशू है और 10 साल बाद हमारे जम्मू में और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, इलेक्शन को लेकर लोगों में बहुत सारा उत्साह है। लेकिन जहां हम एक तरफ बात करते हैं नारी शक्ति, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं जी, मतलब इस हर एक फील्ड में हम कहते हैं कि नारी जो है वो पुरुषों के बराबर है। लेकिन ये आज बहुत बड़ा सवाल, एक क्वेश्चन मार्क है कि अब नारी शक्ति कहाँ गई। ठीक है, तो बहुत इस चीज़ का अफसोस है। कैसे देखते हैं आप वुमेन जो टिकट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो बिल्कुल नहीं हुई है, एक ही टिकट जो है वो मिली है? पहली चीज़ तो मुझे रीज़न समझ में नहीं आया कि ये इसके पीछे की कहानी क्या है, पीछे का मुद्दा क्या है। जहां आप कहते हैं कि विमेन एम्पावर्ड है, उनमें वो सारी बातें हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात करें। जब बात आती है पॉलिटिक्स की, हमेशा ये समाज मेल डोमिनेंट था, मेल डोमिनेंट है और मुझे लगता है मेल डोमिनेंट ही रहे। कैसे बात कह सकते हैं? उन्होंने 33% रिजर्वेशन जो है वो हाल ही में उन्होंने जो है वो पास किया। लोग बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये सारी चीज़ें एक तरफ है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होती है, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। पर्टिकुलरली अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो शुरुआत में आपने खुद ही कहा है, तो आपके सवाल का जवाब तो पहले आप खुद ही दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि आप जब तक किसी चीज़ को मौका नहीं देंगे, जो चेहरे ऑलरेडी हैं, जो उभरते हुए चेहरे हैं, जिन्हें लगता है कि अगर हमें सपोर्ट मिले हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्यों उन्हें वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 33% रिजर्वेशन के बाद कुछ सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इनफैक्ट मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर बातचीत हो रही थी किसी के साथ? नहीं, बातचीत नहीं हो रही थी। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड थी कि चलो फाइनली कुछ तो नया होगा। 10 सालों बाद इतना बड़ा एक एक हिस्टोरिक मोमेंट मैं कहूँगी हो रहा है। बहुत टाइम होता है, एक डिकेड के बाद ये इलेक्शंस हो रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ हुआ नहीं। कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपकी तरह बड़ी महिलाएं जो है हताश होंगी, खासकर जो एक्टिविस्ट बन के जो है और उनके अलग अलग सेल जो हैं उनके लीडरान बन के लोगों के बीच में गए थे, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि नारी शक्ति हमेशा से बड़ी थी, बड़ी है, बड़ी रहेगी। कभी भी हार नहीं माननी। ये छोटी मोटी चीज़ें लाइफ में पार्ट ऑफ आपकी ज़िंदगी का पार्ट है। जो काम आप कर रहे हो उसी दृढ़ निष्ठा के साथ करते रहिए, वक्त बदलेगा। कभी भी हार नहीं माननी है, वक्त बदलेगा। और इशारा करा है 90 या 30 सीटें जड़ियाँ 40 भी हुई यानी को दिन उस तरफ इशारा करवा रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त रहेगा। हालांकि दूसरी सूची जो है वो भाजपा ने अभी जो है वो रिलीज़ करनी है और कांग्रेस की तरफ से अभी पहली सूची भी नहीं आई है। होपफुली जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि वुमेन की टिकट्स जो हैं बड़ी कम डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, दूसरी सूची में जहां बाकी पार्टीज़ की जो सूची आएगी उसमें हो सकता है उनकी टिकट हो। और जो 33% रिजर्वेशन है, हालांकि JNK में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्या उसके मुताबिक जो है 90 से 30 सीटें मिलेंगी, ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है। अपनी वैल्यूबल कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहें ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।